हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक फिबोनाची सीरीज फाइंड करने वाला प्रोग्राम। तो चलो पहले देख लो कि फिबोनाची सीरीज लिखते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज लिखते कैसे हैं। मान लीजिए फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि जो हमारा सीरीज है उसका नेक्स्ट टर्म पिछले दो टर्म के सम होता है। जैसे कि हमें मान लीजिए 5 का फिबोनाची निकालना है फिबोनाची सीरीज, तो उसका फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो होगा वो 0 और 1 होगा, लेकिन इसके बाद जो टर्म आएगा वो पिछले दो टर्म के सम के पिछले जो दो टर्म है 0 और 1 इसका सम होगा। जैसे 0 और 1 है, यहाँ पे 0 और 1 है तो इसका सम क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो पिछले दो टर्म के सम के बराबर होगा। तो पिछले दो टर्म इसका क्या होगा, 1 और 1 है तो 1 1 का सम क्या होगा, 2 होगा। अब इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो फिर पिछले दो टर्म के सम के बराबर होगा। तो इसका जो पिछला दो टर्म है वो है 2 और 1। अब 2 और 1 का सम क्या होगा, 3 होगा। 3 इसका नेक्स्ट टर्म हो गया। और ये देखिए 5 ये नंबर हो गए, तो ये हो गया 5 का फिबोनाची। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर 7 का निकालना 7 का निकालना होता तो हम क्या करते, ये तो 5 का तो हमारा निकला हुआ है। अब देखिए अब इस 6 और 7 दो टर्म बाकी है हमारा, तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो पिछले दो टर्म का सम होगा। तो पिछला दो टर्म क्या है, 3 और 2, 3 और 2 क्या होता है 5। और फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, पिछला दो टर्म का सम होगा। तो प्रीवियस के दो टर्म क्या है, 5 और 3, 5 और 3 क्या होंगे, 8 होंगे। तो ऐसे ही ये सीरीज निकलता है, ऐसे ये चलता रहता है। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे पब्लिक, ये हमारा क्लास हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे अपना मेन मेथड, मेन फंक्शन स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड इसलिए क्योंकि ये फंक्शन हमारा, ये मेथड अभी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रिंग, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है कि किस नंबर का वो फिबोनाची निकालना चाहता है। तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास लाएंगे। स्कैनर ये आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर। अगर आप इंटेलिज आइडिया में है तो स्कैनर लिख कर इंटर दबाइएगा तो ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट कर देगा। इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू स्कैनर, इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम डॉट इन। अब हम एक मैसेज डाल देंगे इंटर ए नंबर, और इसको हम स्टोर करेंगे एक इंटीजर में। मैंने एन नाम का मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ। नेक्स्ट इंट हम लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं दो और वेरिएबल ले लूँगा, ए जिसको मैंने स्लाइस कर लूँगा यहीं पे 0 और 1 से। इसका डेटा टाइप हमें लिखना पड़ेगा इंट ए को मैंने 0 कर दिया, और इंट बी को मैंने 1 कर दिया, क्योंकि फर्स्ट दो टर्म जो होते हैं वो 0 1 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फोर लूप चलाएंगे। इंट आई 1 आई लेस देन एन लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, एक सम इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा, सबसे पहले तो 0 और 1 प्रिंट होगा। तो पहले हम ए को प्रिंट कर देंगे ताकि 0 प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, जो हमारा प्रीवियस के दो टर्म्स का सम को स्टोर करेगा सम नाम के वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, ए में डाल देंगे बी को, और फिर से सम जो हमारा सम में स्टोर हुआ होगा उसको हम डाल देंगे बी में, सम को यहाँ पर हम डाल देंगे। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। चलो चला कर देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। रन कराते हैं। हम निकालते हैं 5 का फिबोनाची, और ये क्या हुआ कि इसने इस निकाला तो सही है बट इसने प्रिंट थोड़ा ऐसे कर दिया, लाइन बाय लाइन इसने प्रिंट कर दिया है। इसको एक लाइन में कैसे प्रिंट करेंगे, एक लाइन में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एल को हटा देंगे। एल क्या करता है, वो हर बार एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। तो इस एल को हटाकर हम फिर से अपना प्रोग्राम चलाएंगे। नंबर डालते हैं 5, और ये देखिए इसने एक लाइन में प्रिंट कर दिया। ये देखिए फर्स्ट दो कैरेक्टर तो हमारा 0 1 आ गया, फर्स्ट दो टर्म 0 और 1 आ गया। और नेक्स्ट टर्म क्या किया, पिछले दोनों टर्म का सम 0 और 1 का सम 1, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए 1 और 1 का सम 2, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए 2 और 1 का सम 3। अगर हम 7 का भी चला कर देखें, 7 डालते हैं तो ये देखिए ये भी बिल्कुल सही हमारा आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमारा वैल्यू आ रहा है
ए और बी, ए क्या है 0 है और बी क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आएगा 0 फिर होगा 1, 0 और 1 प्लस होकर सब में स्टोर होगा, तो सब में क्या हो जाएगा 1, सब में हो जाएगा 1। अब क्या होगा, सब में 1 हो गया। अब क्या होगा, ए में बी का वैल्यू चला जाएगा। तो ए में क्या है, अभी ए में वैल्यू है, ये देखो ए में वैल्यू है 0 और बी में वैल्यू है 1। तो बी का वैल्यू ए में चला जाएगा, तो बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अब ए का वैल्यू 1 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सम में स्टोर हुआ है वो बी में चला जाएगा। तो सम में क्या स्टोर हुआ, सम में 1 स्टोर हुआ है, तब बी में चला गया, तो यहाँ भी 1 हो गया। अब फिर जब दूसरी टाइम लूप चला, तो जब दूसरी टाइम लूप चला तो पहले तो यहाँ ए का वैल्यू प्रिंट हुआ, फर्स्ट टाइम में ए का वैल्यू यहाँ 0 प्रिंट हुआ होगा, 0 प्रिंट हुआ। दूसरी टाइम में यहाँ पर ए का वैल्यू चेंज होकर 1 हो गया, तो फिर 1 प्रिंट हो गया। यहाँ कर लेते हैं प्रिंट। फर्स्ट टाइम में ए का वैल्यू 0 प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम में ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर फिर 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब ए का वैल्यू क्या हुआ था, यहाँ पर 1 हो गया था, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर ये सम होगा, सम होगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। अब फिर एक बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू अभी भी 1 है, तो फिर अभी भी बी में 1 ही रहेगा, और सॉरी ए में 1 ही रहेगा। और सम में क्या हो गया वैल्यू, सम में वैल्यू हो गया 2, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, फिर से लूप चला, फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट किया और फिर से यहाँ क्या प्रिंट करेगा 1, क्योंकि अभी भी ए का वैल्यू जो है 1 ही है। फिर से इसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर क्या देखा कि ए का वैल्यू अभी भी 1 ही है, लेकिन बी का वैल्यू चेंज हो चुका है। यहाँ देखिए बी का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर बी का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर ये सम होगा, तो 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा सम का वैल्यू 3, यहाँ सम का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ ये, अब यहाँ क्या होगा, बी का वैल्यू 2 हो गया, ये देखिए बी का वैल्यू 2 हो गया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सम का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, सम का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, तो बी में क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा, फिर से यहाँ पर प्रिंट होगा ए का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर प्रिंट होगा 2। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2 हो गया है, ए का वैल्यू 2 हो गया है। और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया है, 3, ये देखिए बी का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 + 2 क्या होगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। अब फिर से देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और सम का वैल्यू 5 हो गया, तो बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पर फिर से यहाँ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट होगा, तो ए का वैल्यू क्या है 3, ये हो गया 3। और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, जितना कि आपका एन का वैल्यू आई के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा और आपका फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।